बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस का दिलचस्प और रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले जो आपके पास कार ड्राइविंग लाइसेंस है उसको निकाल कर उस पर लिखे हुए कोड को आप एक नज़र देख ले। अलग अलग कार ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अलग अलग कोड लिखा रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 0 से लेके 8 तक अलग अलग लाइसेंस पे अलग अलग प्रकार के कोड दिए जाते हैं जिसका मीनिंग अलग अलग होता है। आपको इस वीडियो में 0 से लेकर 8 तक कार ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर दिए गए कोड का मीनिंग बताने वाले हैं कि किस ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या कोड दिया रहेगा, तो आप समझ पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जिस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 0 लिखा होगा, इस लाइसेंस का मतलब यह हो जाएगा कि यह कार ड्राइवर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रुकावट के सऊदी अरबिया के अंदर कहीं भी किसी भी टाइप का कार चला सकता है। इसके ऊपर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगा। वहीं जिस कार ड्राइविंग के ऊपर 1 लिखा होगा, इस कोड का मतलब यह होगा कि यह कार ड्राइवर सिर्फ ऑटोमेटिक कार ही ड्राइव कर सकता है। जिस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 2 लिखा होगा, इसका मतलब यह होगा कि इस कार ड्राइवर का किसी हादसा के कारण उसका कोई अंग डैमेज हो गया है, इसके कारण उसे आर्टिफिशियल अंग को पहनकर कार ड्राइविंग करने की अनुमति होगा। कोड 3 जिस लाइसेंस के ऊपर लिखा होगा, इसका मतलब यह होगा कि इस कार ड्राइवर को आंखों के सेफ्टी के लिए चश्मा पहनना होगा। कोड 3 वाले ड्राइवर का आंखों की रोशनी कमजोर है। जिस कार ड्राइवर के लाइसेंस के ऊपर कोड 4 लिखा होगा, इसका मतलब यह होगा कि इसे सिर्फ दिन में ही कार ड्राइविंग करने की इजाज़त होगी। जिस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कोड 5 दिया होगा, इसका मतलब यह होगा कि इस कार ड्राइवर को हियरिंग डिवाइस को पहनकर कार ड्राइविंग करने की ज़रूरत होगी। जिस लाइसेंस के ऊपर कोड 6 लिखा होगा, ऐसे कार ड्राइवर को सिर्फ सऊदी अरबिया के अंदर कार ड्राइविंग करने की इजाज़त होगी। ऐसे लाइसेंस वाले व्यक्ति इंटरनेशनल ड्राइविंग कार्ड हासिल नहीं कर सकता है। जिस लाइसेंस के ऊपर कोड 7 लिखा होगा, इसका मतलब यह हुआ उसका कंट्रोलिंग सिस्टम हाथ में होना चाहिए। एक्सीलेटर, ब्रेक, सब कुछ कंट्रोल करने की सुविधा उसके हाथों में होना चाहिए। जिस लाइसेंस के ऊपर कोड 8 दिया रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि इसे सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज के लिए कार ड्राइविंग करने की इजाज़त है। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को देखकर समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा कोड दिया गया है और इसका मीनिंग क्या निकलता है। अगला खबर आपको सऊदी अरबिया के अंदर कार ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने का प्रोसीजर बताने वाले हैं, इसका तरीका बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक छोटी से छोटी बात की इसमें जानकारी मिल सके। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि YouTube पर सबसे ज़्यादा कार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रोसीजर का वीडियो देखा जाता है। तो हम आपको सऊदी अरबिया में ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने का पूरा प्रोसीजर बताएंगे, पूरा तरीका बताएंगे। अगर किसी का एज 18 साल से कम हो उसका भी तरीका बताएंगे, और 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने का, उसे अप्लाई करने का पूरा तरीका बताएंगे। सऊदी मुरूर ने कार ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देते हुए बताया है कि एक यूजर ने उससे क्वेश्चन किया, मेरा एज 18 साल से कम है, तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने में क्या प्रोसीजर है। 18 साल से ऊपर के एज वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको इस बात को क्लियर कर दे, अगर किसी का एज 17 साल से कम हो या ज़्यादा हो, डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट में से थोड़ा बहुत का अंतर पड़ेगा। मेडिकल रिक्वायरमेंट की उसे भी ज़रूरत पड़ेगा और 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट उसे भी देना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी देना पड़ेगा। और ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग लेने की, क्लास करने का भी समय सीमा लगभग सेम होता है। 18 साल से एज कम हो या 18 साल से एज ऊपर हो, दोनों एज वाले लोगों को कार ड्राइविंग सड़कों के ऊपर ही करना होता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग का प्रोसीजर
सेम होता है। तो चलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने का तरीका, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने का तरीका और 17 साल कम एज वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने के लिए क्या क्या टर्म और कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। 18 साल से कम एज वाले लोगों को और 18 साल से ऊपर एज वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस में अंतर यह होता है कि 18 साल से कम एज वाले लोगों को टेम्पोररी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, जबकि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। एक ही वीडियो में आपको दोनों तरीका हम आपको बता देंगे और वीडियो के आखिर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने का नया प्रोसीजर, नया तरीका भी बता देंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सऊदी अरबिया के अंदर कार ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने का पूरा तरीका, अप्लाई करने का पूरा तरीका आपको पता चल जाए। डॉक्यूमेंट का क्या रिक्वायरमेंट होगा उसे भी आपको जानकारी होना चाहिए। 18 साल से कम एज वाले लोगों के लिए सऊदी मुरूर ने यह जानकारी दिया है। पहला कंडीशन बताया है कि उसका एज, जब वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करे तो उसका एज 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। उसके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका एज 17 साल कंप्लीट कर लेना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन के जानकारी देते हुए बताया है कि उसे अपने साथ पर्सनल फोटोग्राफ साथ लाना होगा। तीसरा कंडीशन की जानकारी देते हुए बताया है कि उसे अपना मेडिकल परीक्षण करवाना होगा, मेडिकल टेस्ट करवाना होगा, उसका रिपोर्ट होगा, उसे भी उसको साथ में सबमिट करना होगा। 18 साल के एज वाले लोगों के साथ क्या कंडीशन लागू होगा इसे भी आप जान लीजिए। 18 साल से ऊपर वाले एज के लोगों के लिए भी पहला कंडीशन यह होगा कि जिस डेट को वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका डेट ऑफ बर्थ 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है, आवेदनकर्ता के ऊपर किसी भी प्रकार का केस, मुकदमा, नशीली दवाओं का सेवन या किसी भी जुर्म में उसे कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया नहीं गया हो। तीसरा कंडीशन की जानकारी देते हुए बताया है, आवेदक को कोई ऐसा बीमारी नहीं होना चाहिए जिसके कारण उसे कार ड्राइविंग करने में कोई परेशानी, कोई समस्या उत्पन्न करे। चौथा कंडीशन को जानकारी देते हुए बताया है कि उसे ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग परीक्षण से गुजरना पड़ेगा, यह शर्त है। पांचवा कंडीशन में जानकारी देते हुए बताया है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसे फीस जमा करना पड़ेगा। छठा कंडीशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उसके ऊपर कोई भी वायलेशन का कोई फीस बकाया नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई वायलेशन का फीस बकाया हो तो उसे पहले जमा करना पड़ेगा। सातवां और आखिरी कंडीशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है, अगर वह आवेदनकर्ता गैर मुल्की हो तो उसके पास वैलिड इकामा होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई सऊदी अरबिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कोई फ़ाइन हो तो उसे भी भरना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है, जब वह ड्राइविंग लाइसेंस फीस जमा कर ले तो वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस को अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी रिन्यूअल कर सकता है। तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि अगर वह लंबे समय तक ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं किया है तो इसका भी फ़ाइन उसे भरना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।